दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राज न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। मेवाड़ में इन दिनों विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर लगातार चर्चा जोरों पर है। बात करें तो वल्लभनगर सीट पर यहां ग्रामीण क्षेत्रों में हार जीत का फैसला क्या होने वाला है, इसकी लेकर चर्चा है। तो शहरी वर्ग में इस बात की चर्चा है कि मतदान का प्रतिशत कम रहा हो, लेकिन जीतेगा तो अपना कैंडिडेट ही। यानी कि इस विधानसभा सीट पर 3 प्रमुख प्रत्याशी हैं और तीनों ही प्रत्याशियों के जो सपोर्टर्स हैं वे लगातार अपना आकलन कर रहे हैं। मेवाड़ की इस सीट पर यदि हम नज़र डालें तो अलग अलग पार्टियों के जो टिकट वितरण है उसको लेकर यहाँ एक बार फिर चर्चा करनी चाहिए। देखिए, बीजेपी ने यहाँ इस बार आरएलपी से आए उदयलाल डांगी को अपना प्रत्याशी बनाया, तो वहीं कांग्रेस से प्रीति सिंह सख्तावत और जनता सेना से दीपेंद्र कुंवर। यानी कि एक तरफ बाबीसा तो वहीं दूसरी तरफ रानीसा। ये चुनाव भी लगातार बाबीसा वर्सेस रानीसा के बीच में ही चर्चा का विषय बना रहा है। और राज न्यूज़ पर एक बार फिर हम इस सीट की चर्चा करें, उससे पहले बता दें कि इस सीट पर जो परिणाम आएंगे वे बेहद चौंकाने वाले होंगे। देखिए, ये चुनाव तीनों प्रत्याशियों के लिए बेहद प्रतिष्ठा का चुनाव है। एक तरफ प्रीति सिंह सख्तावत हैं जो कांग्रेस से बाई इलेक्शन के बाद ये दूसरा चुनाव लड़ रही हैं। दीपेंद्र कुंवर मैडम यहाँ ये पहला चुनाव लड़ रही हैं। इससे पहले जनता सेना से रणधीर सिंह भिंडर इस सीट पर चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन बाई इलेक्शन के बाद आरएलपी से बीजेपी में आए उदयलाल डांगी के लिए भी ये चुनाव बेहद प्रतिष्ठा का है। यहाँ कई फैक्टर काम कर रहे हैं। भले ही हिम्मत सिंह जाला को यहाँ टिकट नहीं दिया गया हो, लेकिन पूरे चुनाव में मन से वे कहीं भी इस प्रत्याशी के साथ में नहीं देखे गए। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि राजनीतिक तस्वीरें बता रही है, मतदाता कह रहे हैं और तमाम बातें भी ये यहाँ स्पष्ट हो चुकी है। अब देखिए, हम बाबीसा वर्सेस रानीसा की बात कर लेते हैं। बाबीसा ने इस विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकी, लेकिन उनकी ताकत में क्या कुछ कमी थी, इसको जानने के लिए एक बार पिछली खबरों पर नज़र डालें तो यहाँ कुबेर सिंह चावड़ा, कुंदन सिंह कचेर, ये सब लोग जनता सेना को सपोर्ट करने पहुँच गए। यानी कि जनता सेना में कोई शामिल हुआ तो किसी ने सपोर्ट किया। अब एक तरफ रानीसा की जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है वो बढ़ती हुई देखी गई, तो वहीं दूसरी तरफ बाबीसा और रानीसा के बीच में घमासान भी लगातार छिड़ा रहा। आखिरकार वह दिन भी आया जब मतदान हुआ और 25 तारीख को शाम तक मतदान के बाद सारे नतीजे मतपेटियों में कैद हो गए। अब जो भाग्य है वह मतपेटियों में कैद है और आगामी 3 तारीख को सुबह सुबह इन मतपेटियों से जो परिणाम है वो भी सामने आने लगेंगे। लेकिन सीट पर तीनों ही प्रत्याशियों की जो प्रतिष्ठा है वो तो दांव पर लगी है। हार जीत किसके बीच में होगी, क्या समीकरण बनेंगे, ये आप और हम बेहद अच्छी तरह जानते हैं। तमाम चुनाव के जो दौरे थे, चुनाव के जो प्रचार के तरीके थे, उस दौरान ओबीसी वोटर्स को किस तरह से साधा जाए, इस पर नज़र लगातार बीजेपी के प्रत्याशी उदयलाल डांगी और उनके लोगों की रही है। इधर बात करें तो प्रीति सिंह सख्तावत ने जिन जिन क्षेत्रों में अपना ज़्यादा डैमेज दिख रहा था उसको कवर करने की कोशिश की, लेकिन इसके ठीक उलट जनता सेना ने संपूर्ण वोट बैंक पर नज़र रखी और उन्होंने जो मतदान का तरीका और उन्होंने जो प्रचार का तरीका अपनाया वो अपने आप में अहम रहा। इस संपूर्ण चुनाव में एक लहर ये भी चली कि बाबीसा वर्सेस रानीसा, यानी कि रानीसा को सहयोग ज़्यादा मिलता हुआ दिखाई दिया। हार और जीत किसकी होती है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन कांग्रेस से एक तरफ दीपेंद्र सिंह कुंवर मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस से एक तरफ प्रीति सिंह सख्तावत ने अपनी पूरी मेहनत के साथ इस चुनाव को लड़ा है, तो वहीं दीपेंद्र कुंवर ने भी अपने इस पहले चुनाव में जो एंट्री की है वह एंट्री ऐसी यादगार कि आने वाले समय तक इसके चुनाव के परिणाम की जो चर्चा है वो लगातार बनी रहेगी। दोस्तों, इस
विधानसभा में जो जातिगत वोटों का जो आकलन किया जा रहा है वो तो एक अलग बात है, लेकिन सिंपैथी फैक्टर सबसे बड़ा हावी रहा और दीपेंद्र कुंवर के पाले में ये सिंपैथी फैक्टर लगातार बना रहा। इसी का नतीजा है कि आने वाले दिनों भी चुनाव के परिणाम चौंकाने वाले होंगे और जीत का सिरा किसके नाम होगा ये आप और हम बेहद अच्छी तरह जानते हैं। इस नतीजे को अभी पर्दे के पीछे ही रखना चाहिए और गणित है उसको समझना चाहिए, वोटों की गणित को समझना चाहिए, राजनीतिक समीकरण को समझना चाहिए और जिन प्रत्याशियों की साख है, प्रतिष्ठा है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन तीनों ही प्रत्याशियों के लिए इस चुनाव में जितनी प्रतिष्ठा है उतनी ही इस चुनाव की रिजल्ट की भी चर्चा लोगों के बीच में है। लगातार हम राजनीतिक खबरों को लेकर के बात कर रहे हैं। एक बार फिर बता दें कि प्रीति सिंह सख्तावत तो वहीं आरएलपी से, तो वहीं जनता सेना से दीपेंद्र कुंवर और आरएलपी से बीजेपी में बहरहाल इस चर्चा को यहीं क्वेश्चन मार्क के साथ छोड़ जाते हैं। फिर उदयलाल डांगी भी चुनाव मैदान में हैं, लिए आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।